सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट से हम लोग देखते हैं। अब देखिए, उससे पहले हम लोग एक छोटी सी बात पढ़ेंगे। हमने सीखा, यहाँ पर दिया रहता है, इसे आप लोग पढ़ा कीजिए। यहाँ पर देखिए, खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। अगला है, रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली खरीफ खरीफ, शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें, रबी एवं ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें जायद फसल कहलाती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो आपका है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद जरूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, आगे है मेरा, खेत की तैयारी के लिए जुताई, समतलीकरण आदि क्रिया करनी पड़ती हैं। बीज की बुवाई है यहाँ पर उचित दूरी एवं उचित गहराई पर करना चाहिए। फसल में खाद एवं उर्वरक को उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र हैं। निराई द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। अनाज को भंडारण से पहले अच्छी तरह धूप में सुखाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर है मेरा अभ्यास, तो अब हम इसे देखेंगे फटाफट से। देखिए, फर्स्ट में है मेरा क्वेश्चन, धान की फसल है, ऑप्शन है रबी, खरीफ, जायद, ख दोनों, इसमें हो जाएगा मेरा रबी फसल। अगला है मेरा, चना की फसल है, ऑप्शन है खरीफ, रबी, जायद, इनमें कोई नहीं, रबी हो जाएगा मेरा सही ऑप्शन। अगला है उर्वरक है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, क दोनों, इनमें से कोई नहीं, अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। अगला है मेरा, खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई, निराई सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए आप लोग, अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरे में, धातु के पात्र में, कोठियों में, FCI गोदाम में, उपयुक्त सभी जो है मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब है मेरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया कहलाती है जुताई। यहाँ पर आपको भर देना होगा। जुताई। अगला है मेरा, खाद डैश पदार्थ है, रासायनिक। रासायनिक आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला है, धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है, अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, अधिक भर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर दो और हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। केचुआ को किसान का डैश कहा गया है, मित्र। अगला है, फलदार पौधों को पानी देने की सबसे अच्छा तरीका डैश है, ड्रिप होगा, ड्रिप तंत्र। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो यहाँ पर ड्रिप तंत्र हो जाएगा। ड्रिप तंत्र आपको भर देना है। अब देखिए, यहाँ पर मिलाने वाला है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। 1 में है खरीफ फसल। देखिए, खरीफ फसल हो जाएगा मेरा धान एवं मक्का, धान एवं मक्का खरीफ फसल। अगला है रबी फसल। रबी फसल में आ जाएगा मेरा सबसे लास्ट वाला गेहूँ, चना, मटर। उसके बाद रासायनिक उर्वरक यूरिया। उसके बाद कार्बनिक खाद, तो कार्बनिक हो जाता है मेरा यहाँ पर गोबर। उसके बाद हार्वेस्टर में है, हार्वेस्टर क्या है, कटाई का यंत्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 है मेरा, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर देखिए, पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। बीज के अंकुरण से लेकर फसल तैयार होने के कुछ दिन पहले तक, या कुछ पौधे में एक फल टूटा तो दूसरा लगा, वैसे पौधे में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ द्वारा पौधे के विभिन्न अंग तक पहुँचते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसल को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए क्यों दिया जाता है। देखिए, अंकुरण के लिए, पौधे में वृद्धि के लिए, पत्ती तथा टहनी में वृद्धि के लिए, भोजन तैयार करने के लिए, फल फूल में वृद्धि के लिए इत्यादि दे देना है। यहाँ पर इस सब चीज़ों के लिए पौधे में पानी दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मेरा है यहाँ पर अगला सवाल, खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो यहाँ पर देखिए, आपको खाद एक तरफ कर देना है। देखिए बता दे रहा हूँ किस तरह से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको एक तरफ, जैसे कि यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इधर आपको दे देना है खाद, बीच में लकीर दे देना है, और इधर उर्वरक आपको लिख देना है। तो आप इधर उर्वरक, इधर खाद, या फिर इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए आप लिखिएगा, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेत में बनाई जाती है। खाद में मिट्टी, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद उर्वरक करके दे देना है। देखिए उर्वरक प्राय अकार्बनिक लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक में पादप पोषण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है मेरा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, जैविक खाद से क्या लाभ है। जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। ऐसे कर देना है, निम्नलिखित लाभ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी लाभ है वो लिखना है। जैसे कि आप लिखिएगा, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी भूरभूरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। मतलब मिट्टी के अंदर हवा जाने लगता है, मतलब सरंध्र हो जाता है, मतलब छेद जैसा हो जाता है। जैविक खाद से यहाँ पर मित्र है। जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मिश्र होता है यहाँ पर मिश्र। अब देखिए, जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। ये सब आपको लिख देना है। अगला है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। इसका उत्तर देकर आपको लिखना होगा, खरपतवार में फसली पौधा के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, जो कि यहाँ पर खेत है, उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान पर जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक होता है। इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। आपको यहाँ पर लिख देना होगा, खेत की जुताई कर, खुरपी या हाथ से निराई करके, रसायन का प्रयोग करके। तो ये सब लिख देना है। अब है मेरा 5 नंबर, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। तो यहाँ पर लिखिएगा, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। उसके बाद लिखना होगा आपको, एक करके 2, 3 इस तरह से लिखते जाइएगा। देखिए नंबर 1 में लिख दीजिएगा आप लोग, मिट्टी खेत को ठीक से तैयार करना, उत्तम बीज का चयन करना, समय से बुआई, समय समय पर सिंचाई, समय समय पर निकौनी या निराई लिख सकते हैं,
जैविक खाद का अधिक उपयोग करना, अधिक इस्तेमाल करना। यहाँ है जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना। उसके बाद है केचुए का प्रयोग, सबसे लास्ट में केचुए का प्रयोग, इसे भी लिख दीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए एक है मेरा, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों? इसका उत्तर लिखिएगा। रासायनिक खाद के प्रयोग, कीटनाशी का प्रयोग इत्यादि कारणों से जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। उसके बाद है वैज्ञानिक शोध से निष्कर्ष निकलता है कि केचुआ किसान का मित्र होता है, क्योंकि केचुआ भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केचुआ की डालकर उससे उर्वरक शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केचुआ को उपलब्ध किया जा सकता है। इन सभी कारणों से केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। तो इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर हो जाता है इसी प्रकार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।